नमस्ते दोस्तों। आज से कुछ दिनों पहले जो है एक वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट आई थी और उस रिपोर्ट में ये कहा गया था कि साल 2024 तक जो है जो गोल्ड के प्राइजेस है वो अभी उसमें उतना ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं होगी और जो गोल्ड है वो लगभग जो है 5% तक के रिटर्न देगा। लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग यही समझने की कोशिश करेंगे कि 15 साल का जो वक्त होता है वो काफ़ी बड़ा वक्त होता है और क्या गोल्ड वाकई में अब जो है इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक अच्छा ऑप्शन नहीं है या फिर निवेश करने के लिए अच्छा ऑप्शन नहीं है। तो दोस्तों मुझे पर्सनली अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं लगता है कि गोल्ड जो है इतना कम जो है रिटर्न देगा आने वाले टाइम में। कम से कम अगले 5 सालों की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि गोल्ड जो है कुछ अच्छे रिटर्न्स हम लोगों को दे सकता है और हम लोग अगले 5 सालों को ही टारगेट बनाकर चल सकते हैं। अब मुझे ऐसा क्यों लगता है ये मैं आप लोगों को आगे बताने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले हमें समझना होगा कि जियोपॉलिटिकल टेंशंस क्या चल रही है। अब जियोपॉलिटिकल टेंशंस ये चल रही है कि देखिए, अब जो है अमेरिका के चुनाव हो चुके हैं और जो डोनाल्ड ट्रंप है उनका राष्ट्रपति बनना तय हो गया है और जनवरी के आसपास जो है वो अपनी ओथ लेंगे और जनवरी से उनका जो है कार्यकाल जो है शुरू होगा। लेकिन बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि ट्रंप के आने के बाद में जो है सारी वॉर्स खत्म हो जाएगी, जैसा उन्होंने जो है अपनी विक्ट्री स्पीच में कहा कि मैं सारी वॉर्स को जो है खत्म कर दूंगा। लेकिन उनका कहने का कॉन्सेप्ट क्या था, उस अगर हम लोग उसको समझने की कोशिश करें तो हम लोगों को ये साफ साफ समझ में आता है कि उनका ये कहना था कि मैं किसी भी दूसरे देश की कंट्री के वॉर में जो है इन्वॉल्व नहीं होगा। यानी कि अगर कोई दूसरा देश जहाँ पे वॉर चल रही है तो वहां पे हमारी जो मिलिट्री है वो जाके वॉर नहीं लड़ेगी, किसी दूसरे का वॉर जो है अमेरिकन नहीं लड़ेंगे। इसका मतलब हम लोगों को कहीं ना कहीं जो है साफ दिखाई देता है कि अमेरिका खुद को जो है आइसोलेट करना चाहता है और जब जब अमेरिका ने खुद को आइसोलेट किया है तब कोई ना कोई जो है बड़ी वॉर्स हुई है और बहुत सारा जियो पॉलिटिकल टेंशन हुआ है और इसकी वजह से जो है गोल्ड के प्राइसेस में काफी जो है हम लोगों को बढ़ोतरी देखने के लिए मिली है। अब सबसे पहले मैं कंट्री वाइज आप लोगों को सिनेरियो धीरे धीरे समझाने की कोशिश करता हूँ। तो रशिया यूक्रेन की वॉर, सबसे ज्यादा लॉस किसको होने वाला है? यूक्रेन को होने वाला है। और यूक्रेन क्या कोशिश करेगा कि जल्द से जल्द जनवरी महीने से पहले जो है ये वॉर को जो है वो खत्म कर ले। क्यों? क्योंकि अगर डोनाल्ड ट्रंप आते हैं और उसके बाद में जो है एक मान के चलिए वॉर खत्म होने की बात होती है तो यूक्रेन सबसे ज्यादा लॉस में रहेगा। क्यों? क्योंकि यूक्रेन का डोहान्स और रोहान्स जो लोहान्स और डोनाम्स जो भी नाम है उनका, वो जो क्षेत्र जो रशिया ने कब्जाया हुआ है वो तो उसने गवाही दिया है, उसके साथ ही काफी सारा क्षेत्र जो है उसको एज इट इज जहाँ पे जो खड़ा है वहां पे खड़ा होना पड़ेगा। तो यूक्रेन जो है कहीं ना कहीं कोशिश करेगा कि जल्द से जल्द जनवरी मंथ से पहले जो है ये वॉर खत्म हो। इसी के साथ साथ रशिया रशिया जो है उसकी हर तरीके से बल्ले बल्ले हो गई, बहुत सारा क्षेत्र भी मतलब उसने कब्जा लिया। अब हो सकता है कि जो ट्रम्प है और वो रशिया के राष्ट्रपति के साथ में मिलकर व्लादिमीर पुतिन के साथ में मिल करके जो है जो सैंक्शंस है जो रशिया के ऊपर लगे हैं, जो 20,000 के करीब जो सैंक्शंस है उसको कम करने की जो है कोशिश करे। इसके बाद में अगर हम लोग बात करें चाइना की, तो देखिए दोस्तों, चाइना जो है उसके ऊपर जो है 60% तक के जो है टैरिफ लगाने की बात की जा रही है। तो 60% तक के अगर चाइना के ऊपर टैरिफ लगाएंगे जो यूएसए है वो, तो जाहिर सी बात है चाइना अपनी करेंसी को डेप्रिसिएट करेगा, उसकी प्राइस को डेप्रिसिएट करेगा। इससे जो है ज्यादा चाइना के ऊपर जो है प्रभाव पड़ने का जो है खतरा नहीं रहेगा। लेकिन साथ ही साथ अब जहां तक हम लोगों ने, जैसे मैंने आप लोगों को पिछले वीडियोस में बताया था कि ब्रिक्स जो है एक अच्छा एक संगठन बन के उभर रहा है जिसमें जो है अभी 9 मेंबर्स ऐड हो चुके हैं, जैसे रशिया, चाइना, इंडिया, इसी के साथ साथ साउथ अफ्रीका और साउथ अफ्रीका के साथ में ईरान भी उसमें जुड़ने के लिए तैयार है। तो ऐसे मतलब देश मिलके जो है एक ब्रिक्स संगठन बना रहे हैं और कहीं ना कहीं अपनी खुद की करेंसी जो है स्टैब्लिश करने की बात कर रहे हैं जिसमें वो खुद आपस में व्यापार करेंगे। इसमें रशिया पुरजोर जो है कोशिश कर रहा था अभी तक, लेकिन अभी जो है चाइना इसमें जो है और ज्यादा इन्वॉल्वमेंट दिखाएगा ऐसा मुझे लगता है और आने वाले टाइम में हम लोगों को बहुत जल्द ब्रिक्स में कुछ जो है बदलाव देखने के लिए मिल सकते हैं। उसके बाद में ईरान की बात करें तो ईरान के ऊपर जो है जो डोनाल्ड ट्रंप है उनका मतलब उनको कोई लेना देना नहीं, उनका तो खुला हाथ दिया हुआ है जो इजराइल है उसको कि भाई आप जाओ, आपको जो करना है वहां पे करो, ईरान को भी आइसोलेट कर दो, उसकी इकोनॉमी को ध्वस्त कर दो, उसको जो है परमाणु बॉम्ब का जो है परीक्षण ना करने दो। इसके बाद में साउथ अफ्रीका की बात करें या फिर अफ्रीका कंटिनेंट की बात करें तो उन लोग जो है एक उन लोगों को यूरोपियन लोगों के ऊपर, यूरोपियन कंट्रीज के ऊपर गुस्सा है क्योंकि उन लोगों ने
उनको जो है बर्बाद करके वो चले गए हैं, उनके सारे जो संसाधन है उसको लूट कर चले गए हैं और आज की डेट में उनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। तो ये सारी कंट्रीज जो है अफ्रीकन कंट्रीज मिलके भी जो है यूरोप के ऊपर कहा जाए तो एक खार खा के बैठी हुई है। इसके बाद में दोस्तों बात करें साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया, तो नॉर्थ कोरिया को जो है कहीं ना कहीं हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा कि वो फ्री हैंड मिल गया है, क्योंकि क्योंकि अगर नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के ऊपर जो है आक्रमण करता है या फिर एक वॉर छिड़ जाती है तो उसको बचाने के लिए अमेरिका नहीं आएगा। तो ये एक बड़ी वॉर होने की जो है हम लोगों को संभावना दिख रही है। हालांकि रशिया और यूक्रेन की वॉर रुक जाएगी, लेकिन ये एक नई वॉर फ्रंट जो है खुलने की संभावना जो है हम लोगों को दिख रही है। और इजराइल और फिर ईरान की जो वॉर है या हमास की जो वॉर है या वो तो चल ही रही है। इसके बाद में दोस्तों बात करें जापान की, तो जापान जो है इकोनॉमिकली जो है दिमाग लगा रहा है। जापान ये अपनी कोशिश कर रहा है कि जो उसके इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ाए, क्योंकि उसके इंटरेस्ट रेट माइनस में थे। पिछले 2 महीने पहले ही मैंने एक वीडियो बनाया था कि उसने जो है यन बेस्ड इकोनॉमी को आगे बढ़ाने की कोशिश की है कि भाई हम लोग जो है इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे, अब तक जो नेगेटिव में हमारे इंटरेस्ट रेट थे उसको हम पॉजिटिव में लाएंगे। तो इससे भी काफी जो है इकोनॉमीज पर प्रभाव पड़ेगा और गोल्ड के प्राइसेस बढ़ने में जो है एक मदद मिल सकती है। इसके बाद में जो है दोस्तों गोल्ड के लिए नेगेटिव पॉइंट ये है कि फेड जो है अपने रेट कट कर रहा है और करता रहेगा, 2026 तक उसका जो है कंप्लीट हो जाएगा। अब फेड क्या है मैं आप लोगों को काफी वीडियोस में बता चुका हूँ, लेकिन जैसे हमारे यहाँ पे रिजर्व बैंक है वैसे अमेरिका में फेडरल रिजर्व है, जो वहाँ की जो है नीतियां तय करता है और वहाँ के जो इंटरेस्ट रेट है वो तय करता है। तो फेड जो है अभी जो है अपने इंटरेस्ट रेट काफी बढ़ा चुका है पिछले 2-3 सालों में। अब उसको जो है कम करने की उसने कोशिश जारी कर दी है और वो कम कर भी रहा है। आज जिस वक्त ये मैं वीडियो बना रहा हूँ उस वक्त हो सकता है कि फेड ने जो है इंटरेस्ट रेट थोड़े से कम भी कर दिए हो। अभी मुझे अपडेट नहीं है, मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को ये अपडेट दे दूंगा। तो फेड जो है कहीं ना कहीं अपने इंटरेस्ट रेट घटा रहा है और आने वाले टाइम में जो है 2026 तक ये जो है फेड रेट में इंटरेस्ट में कमी लाएगा। इसके बाद में दोस्तों ये हो गई जियोपॉलिटिकल टेंशंस जो चल रही है। इसके बाद में जो है दोस्तों यूरोप में इंटरनल जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। क्यों? क्योंकि अमेरिका ये नहीं चाहता कि हम जो है नाटो में बहुत ज्यादा खर्चा करें और नाटो के जो देश है बाकी वो अपने जो बजट है उनका उसका 2% 1% भी उसमें खर्चा नहीं कर रहे हैं। तो उनका ये कहना है कि हम जो है नाटो में उतना पैसा खर्चा नहीं करेंगे। तो नाटो कंट्रीज जो है उसमें जो है कहीं ना कहीं हम लोगों को एक हल्की सी जो है दरार पड़ती हुई दिखाई दे सकती है। इसके बाद में चाइना वर्सेस ताइवान, अगर ये युद्ध होता है तो ये बहुत बड़ा युद्ध होगा, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी की वॉर होगी। क्योंकि वहां पे जो ताइवान है वो चिप का बिगेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब है, ये माना जाता है। पूरी दुनिया में चिप सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग ताइवान में होती है। तो वो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट सारी दुनिया पे होगा, क्योंकि आज के डेट में टेक्नोलॉजी के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। अब दोस्तों हिस्टोरिकल डाटा जो है कुछ लोग दिखाते हैं कि गोल्ड ने इतना रिटर्न दिया है, इतना कम रिटर्न दिया है, इतना ज्यादा रिटर्न दिया है। तो दोस्तों देखिए हिस्टोरिकल डाटा जो है ठीक है हम लोगों को एक राह दिखाता है, लेकिन हिस्टोरिकल डाटा को हम अगर पिछले 20 साल के हिस्टोरिकल डाटा को देखें और उसको आज की सिचुएशन से कंपेयर करें तो सिचुएशन से कंपेयर हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी आगे निकल गई है। अगर आपको पता है 12 किलो अगर प्रोसेसर हो जो आपके पास में खराब पड़े हो उसमें 90 ग्राम गोल्ड निकलता है। 90 ग्राम गोल्ड की कीमत क्या होती है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जो है बता दीजिएगा। तो इतना सारा जो गोल्ड है, इतना सारा जो सिल्वर है वो टेक्नोलॉजी में यूज हो रहा है। टेक्नोलॉजी दिन ब दिन जो है और बेहतर से बेहतर होती जा रही है। तो इसके लिए दोस्तों मेरा ये मानना है कि गोल्ड के प्राइसेस अभी जो है स्टेबल होना पॉसिबल नहीं है। हाँ ये हो सकता है कि कुछ हद तक अभी जनवरी फरवरी मंथ तक हम लोगों के पास एक चांस है कि गोल्ड के प्राइसेस जो है 75-76,000 तक आए थोड़ा थोड़ा करके। उसके बाद में जो है गोल्ड के प्राइसेस हम लोगों को बढ़ते हुए ही नजर आ सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों अब हम लोगों को क्या करना चाहिए? तो देखिए दोस्तों गोल्ड बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो मैं आप लोगों को हमेशा से ये बताता हूँ कि कभी भी आप एक साथ गोल्ड की बाइंग मत कीजिए। आप और मैं और आप जो है हम M6 में पैसा लगाने नहीं जा रहे हैं, हम फिजिकल गोल्ड की बात कर रहे हैं। हमारा ये मानना है कि थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे करके हम लोगों को फिजिकल गोल्ड बाई कर कर रखना चाहिए। इससे क्या होगा हम लोग जितना जो इधर उधर जो है इन्वेस्ट नहीं कर पाते, खर्चे कर देते, 3-4-5 हजार रुपए में भी हम लोग जो है गोल्ड खरीद सकते हैं। उसके बहुत सारे ऑप्शंस मैंने इसी चैनल पर आप लोगों को बताए हैं कि 5 हजार के अंदर भी आप जो है गोल्ड बाई करके रख सकते हैं।
तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों को धीरे धीरे करके गोल्ड बाय करना चाहिए। अब जिनके यहाँ शादी है उनको क्या करना चाहिए, तो जिनके यहाँ शादी है उनका 5 तोले का बजट है, तो एक बार 1 तोला खरीद लो, दूसरी बार 1 तोला खरीद लो, तीसरी बार 1 तोला खरीद लो। 15-15 दिन, 20-20 दिन या फिर एक एक महीने की गैप से जो है गोल्ड खरीदो। तो आपका गोल्ड का प्राइस बढ़ा हुआ हो या घटा हुआ हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एवरेज आउट हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।